वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए रियासतों के वज़राए आला से की बातचीत। कहा, रियासतें करें आम लोगों की जिंदगी को बेहतर करने वाली इस्लाहात। कोविड-19 से निपटने के लिए बताए 2 गज दूरी के फार्मूले पर अमल करने की जरूरत। आईसीएमआर ने रियासतों को चीन से आए रैपिड टेस्टिंग किट के इस्तेमाल को बंद करने का दिया मशवरा। मुल्क को कराई यकीन दहानी। कहा, काफी तादाद में है टेस्टिंग किट। डॉक्टर के जरिए मुकर्ररा कोविड-19 की हल्की अलामतों और साबिका अलामतों वाले मामलात के ताल्लुक से वजारत सेहत ने जारी किए होम आइसोलेशन के रहनुमा खतूत। जिन लोगों के घरों में है सेल्फ आइसोलेशन की सहूलत, वो अपने घर में रह सकते हैं आइसोलेट। मरकजी वजीर सेहत डॉक्टर हर्षवर्धन ने मुल्क भर के एम्स समेत मुल्क के 10 बड़े मेडिकल इदारों के साथ की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मीटिंग। कहा, आने वाले चैलेंजेस के लिए रहें तैयार। अस्पतालों ने कहा, वसाइल की नहीं है कमी। मुल्क भर में कोरोना के एक्टिव मामलों की तादाद हुई 21,632। कोरोना वायरस से 934 अफराद की मौत। अब तक 6,868 मरीज इलाज के बाद हुए सेहतयाब। और दुनिया भर में कोविड-19 के मामलों की तादाद पहुंची 30,40,000 से ज्यादा। मरने वालों की तादाद 2,10,000 से मुतजावुज। इन्फेक्शन के बढ़ते मामलात के दरमियान आलमी इदारे सेहत का इंतबाह। कहा, कोविड-19 के खत्म होने में लगेगा वक्त। आदाब नाज़रीन, खबरनामे में आपका खैर मकदम है। मैं हूं आपके साथ फ़हीम अहमद। और वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए रियासतों के वज़राए आला से बातचीत की। मुल्क में कोविड-19 के फैलाव के बाद वज़राए आला के साथ वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की ये चौथी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग मीटिंग थी। इसमें वबा से निपटने के तरीके के अलावा लॉकडाउन के मौसर अमल पर भी बात हुई। वज़ीर-ए-आज़म ने इस मौके पर कहा कि लॉकडाउन का मुस्बत नतीजा सामने आया है। उन्होंने मजीद कहा कि कोरोना वायरस का असर अभी महीनों नजर आएगा और ये कि अब तक मास्क और फेस कवर हमारी जिंदगी का हिस्सा होना चाहिए। उन्होंने कहा कि वो 2 गज दूरी रहने के फार्मूले पर मुसलसल अमल की ज़रूरत है। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि हमें इस जंग में बहादुरी से काम लेने की ज़रूरत है। इस मीटिंग में वज़ीर आला ने वज़ीर-ए-आज़म को कोरोना वबा से निपटने से मुतालिक मशवरे दिए। वज़ीर आला ने सेहत के बुनियादी ढांचों को मजबूत करने के तरीक़ों पर भी अपनी राय रखी। और कोरोना इन्फेक्शन से बचने के लिए हुकूमत के जरिए नाफिज लॉकडाउन पर लोग अभी अच्छी तरह अमल कर रहे हैं। हुकूमत भी बहरान की इस घड़ी में आवाम की ज़रूरतों का पूरी तरह ख्याल रख रही है। खासकर हुकूमत अशिया खुर्दनी और दीगर ज़रूरी साजो सामान की फराहमी को यकीनी बना रही है। और नाज़रीन, सेहत व ख़ानदानी बहबूद की मरकज़ी वजारत ने बेहद कम अलामत वाले कोरोना मरीजों के होम आइसोलेशन के सिलसिले में नए अहकामात जारी किए हैं। इन्फेक्शन की चेन को तोड़ने के लिए फ़िलहाल कोविड-19 के सभी मुश्तबा और तस्दीक शुदा मरीजों को आइसोलेट करके अस्पतालों में रखा जा रहा है, जबकि बहुत कम अलामत वाले लोगों के लिए उनके घर पर ही सेल्फ आइसोलेशन की सहूलत होने पर होम आइसोलेशन का मुतबादिल होगा। और नाज़रीन, आइए इसी सिलसिले में मज़ीद तफ़सीलात के लिए बात करते हैं हमारे नुमाइंदे नितेंद्र सिंह से। जी नितेंद्र, हेल्थ मिनिस्ट्री ने जो है एडवाइजरी गाइडलाइन जारी की है इससे मुतालिक आइसोलेशन से, लेकिन और मज़ीद तफ़सीलात क्या हैं आपके पास? देखिए, बहुत ही इम्पोर्टेंट एक दिशा निर्देश गाइडलाइन स्वास्थ्य मंत्रालय ने जारी किया है और इसमें यह बताया गया है कि अगर किसी को बहुत ही माइल्ड यानी बहुत ही मामूली लक्षण हो या फिर कोई अगर संक्रमित होता है तो प्री सिम्टम अगर हो, मतलब लक्षण से पहले भी अगर ऐसा आपको फील होता हो कि आप संक्रमित हो गए हैं और टेस्ट में आप आ रहे हैं फिर भी लक्षण नहीं दिख रहा है, तो ऐसे लोगों को घर पे ही रहना है और घर पे रह के अपने स्वास्थ्य का मॉनिटर करना है। इसके लिए सबसे पहले तो सेल्फ डिक्लेरेशन देना होगा। एक फॉर्म है, उसमें आप तमाम जानकारी देंगे, अपने कॉन्टेक्ट देंगे जो जिला के स्वास्थ्य सर्विलांस के अधिकारी हैं उनको, और उस डिक्लेरेशन के बाद आपको करना क्या है
कि जो डॉक्टर हैं वो आपको एग्जामिन करके बताएंगे कि आपका मामूली सिम्टम है और आप घर पे ही रह के अपने स्वास्थ्य का मॉनिटर करें, ताकि आप घर पे रह के अपना इलाज कर सकें या करा सकें। और उनके लिए बाकायदा डिटेल एक तरह से जानकारी दी गई है। और ये सुनिश्चित करने के लिए भी बोला गया है कि ऐसे लोगों को उनके घर में पूरी सुविधा होनी चाहिए कि आइसोलेशन की, परिवार क्वारंटाइन रहे, उसके लिए पर्याप्त जगह हो ताकि वो एक दूसरे से दूरी बनाए रख सके। इसके अलावा 24 घंटे देखभाल करने के लिए एक केयर गिवर होना चाहिए, और वो जो केयर गिवर हो, जो देखभाल करेगा, वो अस्पताल के संपर्क में भी रहेगा, और जो मरीज हैं उनके स्वास्थ्य के अपडेट वो बताता रहेगा कि कहीं वो सीरियस तो नहीं हो रहे हैं या फिर उनके जो सिम्टम है वो बढ़ तो नहीं रहे हैं। इस तरह की जानकारी उनको देते रहना होगा। और केयर गिवर जो है उनको भी प्रोटोकॉल के मुताबिक हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन दवा खाना होगा। अगर कोई जो देखभाल कर रहा है तो उनको भी प्रिकॉशन के रूप में हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन की दवा भी खानी पड़ेगी। और एक और भी शर्त रखी गई है कि आरोग्य ऐप डाउनलोड करना होगा, तो ताकि आप अपने स्वास्थ्य का और अपने जो केयर गिवर है, जो देखभाल कर रहे हैं, उनका स्वास्थ्य का मॉनिटरिंग होता रहे। और उनकी स्वास्थ्य की जो जानकारी है डिस्ट्रिक्ट सर्विलेंस ऑफिसर को नियमित रूप से देनी पड़ेगी, ताकि ये पता चलता रहे कि उनको और भी लक्षण अगर सीरियस तो नहीं हो रहे हैं। इसके अलावा अगर कोई लक्षण गंभीर होना शुरू होता है, जैसे कि उसमें खासतौर से बताया गया सांस लेने में तकलीफ हो, छाती में दर्द हो या दबाव महसूस हो रहा है, या फिर मानसिक असमंजस या चेहरे या होंठ पर धब्बे या इस तरह की कोई सिम्टम दिख रहा हो, या फिर खांसी बढ़ गई हो, फीवर बढ़ गया हो, तो ऐसे लोग तुरंत अपने मेडिकल ऑफिसर को जानकारी देंगे, बताएंगे। और ये भी एक बताया गया कि अगर घर में रहते हुए भी जो आपका टेस्ट निगेटिव आता है, तो कई लोगों में ऐसा है कि मामूली लक्षण दिखता है, 80% ऐसे लोग हैं जो घर में रहेंगे और मामूली सिम्टम के बाद वो ठीक हो जाते हैं। तो जब टेस्ट अगर निगेटिव आता है तो फिर उनको ये माना जाएगा कि उनका होम आइसोलेशन खत्म हुआ। और भी कुछ सलाह दी गई है जो मैं बताना चाहूंगा कि जो देखभाल करने वाले हैं उनके लिए भी और जो मरीज है उनके लिए भी सबसे पहले तो मास्क उनको पहनना पड़ेगा, जो ट्रिपल लेयर का मास्क है वो पहनना पड़ेगा, अपने नाक मुंह को नहीं छूना पड़ेगा, और हाथ साफ करते रहना पड़ेगा साबुन से, वो भी 40 सेकंड तक हाथ साफ करने की वो बताई गई है गाइडलाइन में, जो केयर गिवर है, जो देखभाल करेंगे उनके लिए। और जो मरीज के ब्लड बॉडी का जो फ्लूइड है उसके सीधे संपर्क में नहीं आना है, इसका भी ख्याल रखना होगा। और ग्लव्स का प्रयोग रेगुलर करते रहना होगा। इसके अलावा जो हैंड हाइजीन का तो मैंने बताया ही, उसके अलावा उनके लिए अलग से बर्तन, बेडशीट, टॉवेल ये सब होना चाहिए, और वो किसी के परिवार के दूसरा कोई उसको शेयर ना करे। और जो बर्तन है, जो मरीज अगर जो पॉजिटिव है वो अगर उसमें खाना खाते हैं तो उसको बिल्कुल अलग रखना होगा, और उसकी साफ सफाई प्रॉपर करने के बाद अपने हाथ को कम से कम 40 सेकंड तक साफ करना होगा। ये तमाम ऐसी चीज जानकारी दी गई है। नितेंद्र, यहाँ एक छोटा सा सवाल करना चाहूंगा। आपने जिस फॉर्म का जिक्र किया कि जिसको भी ये फॉर्म भरना होगा, तो ये फॉर्म क्या हेल्थ मिनिस्ट्री की जो वेबसाइट है वहां अवेलेबल होगा, किसी खास वेबसाइट पर मिलेगा? जी बिल्कुल, मैं हेल्थ मिनिस्ट्री की वेबसाइट है उस पर ये अवेलेबल है। जो दिशा निर्देश दिया गया 3 पेज का दिशा निर्देश है, उसमें 1 पेज डिक्लेरेशन का भी है। तो आप जब वेबसाइट पे जाएंगे तो वो आप डाउनलोड कर लेंगे, और उसको भरने के बाद वो जो हेल्थ ऑफिसर को आपको देना होगा डिक्लेरेशन, उसमें तमाम आपके डिटेल्स होंगे। चलिए जी नितेंद्र, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। फिलहाल हम आपसे फिर राब्ता करेंगे, और तमाम जानकारी के लिए एक बार फिर आपका शुक्रिया। और नाज़रीन, दीगर खबरों में इंडियन मेडिकल रिसर्च काउंसिल ICMR ने रियासतों को मशवरा दिया है कि चीन से आई रैपिड टेस्टिंग किट के इस्तेमाल को बंद कर दें। रियासतों से कहा गया है कि वो तमाम किटों को वापस कर दें ताकि उन्हें सप्लायर्स को वापस किया जा सके। इसके अलावा ये भी यकीन दहानी कराई गई है कि मुल्क में ज़्यादा तादाद में टेस्ट किट मौजूद हैं। हुकूमत ने कहा कि दूसरे मरहले के लॉकडाउन के दौरान इक़्तिसादी सरगर्मियों में इजाफा हुआ है। मनरेगा के तहत 2 करोड़ से ज़्यादा लोगों को नौकरियां मिली हैं। इसके अलावा किसानों के 80% कटाई हो चुकी है, और किसानों के लिए 80% मंडियां काम कर रही हैं। और नाज़रीन, सेहत के मरकजी वज़ीर डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा कि कोविड-19 की तैयारियों के पेश नज़र कल मुल्क भर के एम्स समेत जिप, मेट्रो
और तमाम पीजीआई चंडीगढ़ के डायरेक्टरों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बात की। मीटिंग में वजीर सेहत ने सभी इदारों से मुस्तकबिल की ज़रूरतों के हिसाब से अपने आप को तैयार रहने के साथ ही ज़रूरत पड़ने पर हर तरह की ज़रूरी मदद पहुंचाने का भी भरोसा दिया। उनके सामने एक तो वहाँ पर जो कोविड के लिए उन्होंने तैयारियाँ की हैं, बेड्स के मामले में, लेबॉर्ट्री टेस्टिंग के मामले में, पेशेंट्स की केयर के मामले में, और इसके साथ साथ भविष्य में भगवान ना करे तकलीफ़ ज़्यादा हो जाए देश में, तो उस समय के लिए उनकी क्या क्या तैयारियां हैं, एक तो उसका सारा रिव्यू किया है। उनको अगर किसी और चीज़ की भारत सरकार की तरफ से आवश्यकता है तो उसके बारे में भी उनसे हमने पता किया है। मान लीजिए उनको और वेंटिलेटर्स चाहिए और उनको कोई पीपीई किट्स वगैरह चाहिए, लेकिन मुझे खुशी है कि सबने मोटे तौर पर ये कहा कि उनके पास सब कुछ पर्याप्त मात्रा में है, लेकिन हमने उन्हें विश्वास दिलाया कि आपको जो कुछ भी चाहिए वो आप लीजिए। और नाज़रीन, भारत में कोविड-19 की ताज़ा सूरत हाल की बात करें तो मुल्क भर में कोरोना वायरस के एक्टिव मामलों की तादाद 21,632 है। राहत की बात यह है कि अब तक 6,868 मरीज पूरी तरह ठीक हो चुके हैं। उन्हें अस्पताल से छुट्टी दी जा चुकी है और मुल्क भर में कोरोना की वजह से 934 अफराद की मौत हो चुकी है। सरकार की कोशिश है कि लॉकडाउन के जरिए कोरोना इन्फेक्शन को काबू में रखा जाए, इसलिए हुकूमत लोगों से अपने घरों में रहने की अपील कर रही है। जम्मू कश्मीर के राजौरी ज़िले में मनरेगा के जरिए तरक्याती कामों को फ़रोग दिया जा रहा है। हुकूमत इस कदम से मनरेगा कार्ड होल्डर मज़दूरों में काफ़ी खुशी है। मज़दूरों का कहना है कि लॉकडाउन में उन्हें काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ा था, जो अब दूर हो गई है। बहुत शुक्रिया मोदी साहब ना जो काम मिला है, 2-3 महीना हुई है ऐसे बेकार कर, बहुत फ़ायदा होना है। मुल्क भर में लॉकडाउन जारी है और ऐसे में बैंक मुलाजमीन भी कोरोना वायरस से जो है अपनी ड्यूटी निभाते नजर आ रहे हैं ऐसे हालात में। और इतना ही नहीं, कुछ बैंक ऐसे भी हैं जिन्होंने लॉकडाउन के दौरान अनोखी पहल की है। इंडियन बैंक अपने सारिफीन को कोरोना वायरस से लड़ने के लिए जहां बेदार कर रहे हैं, वहीं दूसरी जानिब उन्हें मुफ्त किट भी फराहम कर रहे हैं। एक तरफ जहां लॉकडाउन में बैंक अपनी पूरी सेवा देते नजर आ रहे हैं, तो वहीं कुछ एक बैंक ऐसे भी हैं जो अपने ग्राहकों को खास तौर पर सैनिटाइजर, हैंड वॉश और मास्क देते नजर आ रहे हैं। एक ऐसा ही बैंक है पूर्वी दिल्ली का इंडियन बैंक, जहां पर ये सुविधा दी गई है। पूरा देश एक बहुत बड़ी महामारी से के दौर से गुजर रहा है, उसे में इंडियन बैंक द्वारा ग्राहकों को अवेयर करना, हैंड वॉश, सैनिटाइजर देना, मास्क देना और लोगों को बीमारी के बारे में बताना। बहुत ही आभार व्यक्त करते हैं कि इतनी विषम परिस्थिति में भी वो अपना कार्य कर रहे हैं और ग्राहकों को बेहतर सुविधा प्रदान कर रहे हैं। ऐसी वैश्विक बीमारी के समय में भी एक योद्धा के रूप में यहाँ काम कर रहे हैं। इंडियन बैंक बहुत अच्छी पहल कर रहा है, ऐसी महामारी में भी अपना पूरी सेवा दे रहा है। ऐसी ऐसी चीज़ें अवेलेबल करवाई जा रही हैं अपने कस्टमरों को जो बाहर इजीली अवेलेबल नहीं, जैसे कि सैनिटाइजर, कोई भी इतना बढ़िया सैनिटाइजर अवेल करवाया गया है बैंक द्वारा। मास्क बांटे जा रहे हैं और ये हैंड वॉश अभी दिया गया है। क्या क्या दिया है हमें दिखाना चाहेंगे? एक तो अभी ये कंपनी ने मास्क दिया है और एक हैंड वॉश है और साथ में एक सैनिटाइजर भी बैंक ने हमें दिया है अभी। ये बहुत ही अच्छी पहल है बैंक की, अप्रिशिएट करते हैं हम। अच्छी पहल कही जा सकती है इस तरह से बैंकों के अंदर, क्योंकि अपने ग्राहकों को मास्क, सैनिटाइजर और हैंड वॉश देना उम्मीद की जानी चाहिए। इनसे सबक लेते हुए अन्य बैंक भी इस तरफ काम करेंगे। कैमरामैन आनंद प्रकाश के साथ गिरीश निशाना, डीडी न्यूज, दिल्ली। और अब बात गुजरात की। नाज़रीन, गुजरात में मुसलसल कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं। गुजरात के 4 बड़े शहरों अहमदाबाद, सूरत, राजकोट और वडोदरा में कोरोना की सूरत हाल के पेश नज़र अभी भी यहाँ दुकानें नहीं खोली जाएंगी। गुजरात में क्या ताज़ा सूरत हाल है, आइए देखते हैं। गुजरात में कोरोना केसों की संख्या 3000 को पार कर चुकी है। वहीं गुजरात के सभी जिलों से कर्फ्यू को हटा दिया गया है। वहीं गुजरात राज्य में जो आवश्यक वस्तुएं हैं वो लोगों को बड़ी ही सफलतापूर्वक पहुंचाई जा रही हैं। वहीं बात करें अगर केंद्र सरकार की जो गाइडलाइंस के अनुसार सभी गुजरात राज्य में भी जो दुकानें हैं उनको खोलने की परमिशन दी गई थी, लेकिन गुजरात के 4 महानगर सूरत, वडोदरा, राजकोट और अहमदाबाद इन महानगरों में कोरोना की स्थिति को देखते हुए ये जो निर्णय है दुकानें खोलने का ये वापस ले लिया गया है, क्योंकि इन
3 महानगरों में अब तक सबसे ज़्यादा कोरोना के केस पाए गए हैं और अगर यहाँ पर दुकानों को खोलने की छूट दी जाती है तो कोरोना के केसों की संख्या और भी बढ़ने की आशंका है। तो इन 4 महानगरों के अलावा जो बाकी ज़िले हैं जहाँ पर कोरोना के केसों की संख्या काफ़ी कम है, वहाँ पर जो दुकानें हैं उन्हें खोलने के लिए परमिशन दे दी गई हैं। वहीं बात करें गुजरात के 3 ऐसे ज़िले हैं, जूनागढ़, द्वारका और अमरेली, जहाँ पर अब तक एक भी केस नहीं मिला है। वहीं मोरबी जो ज़िला है वहाँ पर अब एक केस मिला था, लेकिन उनकी भी रिपोर्ट नेगेटिव आने के बाद मोरबी भी कोरोना मुक्त हो चुका है। वहीं बात करें गुजरात की पुलिस प्रशासन की, तो वो भी बड़ी ही सावधानी और सख्ती के साथ काम कर रहे हैं। लॉकडाउन को भंग करने वाले लोगों के खिलाफ जो है वो कार्रवाई कर रहे हैं। वहीं ड्रोन की मदद से भी जो है पूरे राज्य में नज़र रखी जा रही है। वही बात करें अगर गुजरात के मेडिकल सर्विसेज की, तो गुजरात में अब तक करीब 10,500 के करीब जो बेड है उनकी व्यवस्था की गई है और भविष्य में ये बेड की व्यवस्था 22,000 तक बढ़ा दी जाएगी ताकि पूरे राज्य में किसी भी तरीके की मेडिकल सर्विस में कमी ना आए। इसके लिए पूरा राज्य जो है वो पूरी सक्षमता के साथ काम कर रहा है। कैमरा पर्सन लक्ष्मण राजपूत के साथ सुमन बोराना, डीडी न्यूज़, अहमदाबाद। और नाज़रीन, आलमी इदारे सेहत ने कहा है कि कोरोना वायरस की वबा को ख़त्म होने में अभी काफ़ी वक्त लगेगा। जिनेवा में अपनी ब्रीफिंग में आलमी इदारे सेहत के डायरेक्टर जनरल ने टेड्रोस ने कहा कि वो कोरोना की वजह से बच्चों की सेहत पर पड़ने वाले असरात के मुतालिक काफ़ी फिक्रमंद हैं। साथ ही आलमी इदारे सेहत ने कहा कि यूरोपीय ममालिक कोरोना वायरस से मुतालिक पाबंदियों को मामूल पर लाने की तैयारी के साथ कोरोना से मुतालिक तमाम जांच और मुतासरीन के इलाज जैसी चीज़ों पर काम करना जारी रखें। उन्होंने कहा कि इस अमल को अफ्रीका, मशरक़ी यूरोप, लातीनी अमरीका और बाज़ एशियाई ममालिक में तोसी देने की ज़रूरत है। और नाज़रीन, अब बात दुनिया भर में कोरोना वायरस से पैदा सूरत हाल पर। दुनिया भर में कोरोना वायरस से मुतासिर लोगों की तादाद 30 लाख से तजावुज़ कर गई है। सिर्फ अमेरिका में ही इस वबा से तकरीबन 9,87,022 लोग मुतासिर हैं। अमेरिका में 56,144 अफराद की कोरोना से अब तक मौत हो चुकी है। वहीं इटली में कोविड-19 से होने वाले अमवात की तादाद 26,977 पहुंच गई है। स्पेन में कोरोना वायरस से गुज़श्ता 24 घंटों में 331 अफराद की मौत हुई है। इस मुल्क में अब तक इस वबा से 23,251 अफराद की जान जा चुकी है। मुतासिर अफराद की तादाद में 1831 का इजाफा होने के साथ ही मुतासरीन की तादाद बढ़कर 229,422 हो गई है। ईरान में गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान कोरोना से मजीद 96 अफराद की मौत हो गई है, जिससे वहां मरने वालों की तादाद 5,806 हो गई है। ईरान में मुतासरीन की तादाद 91,472 हो गई है। दूसरी जानिब सदर हसन रूहानी ने मुल्क में होने वाली अमवात और इन्फेक्शन के पेश नज़र पूरे मुल्क को 3 हिस्सों में तकसीम कर दिया है। वाइट, येलो और रेड जोन वाले इन इलाकों में वाइट जोन इलाके में मजहबी मकामात और मस्जिदों को रखा गया है। यहाँ फिर से मजहबी सरगर्मियाँ शुरू करने की इजाज़त होगी। वेनेजुएला के सदर निकोलस मादुरो ने ऐलान किया है कि बच्चों को और मुअम्मर अफराद को अब बाहर निकलने की इजाज़त मिल गई है। इसकी इजाज़त मिलने के साथ ही लोग बाहर पार्कों में नजर आए। वेनेजुएला में कोरोना के फैलाव को रोकने के लिए 17 मार्च को लॉकडाउन नाफिज किया गया था। वेनेजुएला की हुकूमत के मुताबिक वहां कोरोना से मुतासरीन की तादाद 325 है, जबकि इससे 10 अफराद की मौत हो चुकी है। श्रीलंका में बहरिया के 180 अहलकार कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। फौजी कमांडर शावेंद्र सिल्वा ने कहा कि इनमें से 112 का ताल्लुक वेलिसारा कैंप से है, जबकि 68 अहलकार छुट्टी पर हैं। श्रीलंका में कोरोना के कुल मुतासरीन की तादाद 567 है, जिसमें 434 एक्टिव मामले हैं, जबकि 7 अफराद की इससे मौत हो गई है और 126 मरीज सेहतयाब हुए हैं। कोरोना की वजह से श्रीलंका में 20 जून को होने वाले इंतखाबात मुलतवी कर दिए गए हैं। और नाज़रीन, अब बात रमज़ान और कोविड-19 की वजह से रमज़ान के दौरान बढ़ती जाने वाली एहतियाती तदाबीर की। रमज़ान मुबारक की आज 4थी तारीख है। एक महीने तक जारी रहने वाले इस मुक़द्दस रमज़ान का पहला अशरा रहमत का होता है।
दूसरा मगफिरत का और तीसरा अशरा जहन्नुम से निजात का। कोरोना वायरस की वजह से इन दिनों मस्जिदों में नमाज और रोज़ा इफ्तार का सिलसिला बंद है, क्योंकि इस सिलसिले में उलमा ने भी आवाम से अपील की है कि सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखते हुए लोग एक दूसरे से ना मिलें, लॉकडाउन की पाबंदी करें, घरों पर रहकर ही इबादत करें और इस बीमारी से महफूज रहने के लिए हुकूमत के ज़रिए जारी की गई हिदायत और डॉक्टरों के मशवरे पर अमल करें। रमज़ान का मुक़द्दस महीना हम पर साया फगन है। हम सब जानते हैं कि रमज़ान की सबसे बड़ी अहमियत ये है कि अल्लाह ताला इस महीने में जहन्नम के तमाम दरवाजे बंद और जन्नत के तमाम दरवाजे खोल देता है। शयातीन को पाबंद सलासिल कर दिया जाता है ताकि वो अल्लाह के बंदों को गुमराह न कर सके। कोरोना वायरस की इस वबा के दौर में हमें इसका ख़ास ख्याल रखना चाहिए कि हम जज्बात में आकर मसाजिद में भीड़ न लगाएं और गुमराही का शिकार न हों। ये रमज़ानुल मुबारक का महीना जो आया हुआ है, यकीनन ये बड़ा ही बाबरकत महीना है और इस महीने के अंदर अल्लाह तबारक व तआला जन्नत के दरवाज़ों को खोल देता है, जहन्नम के दरवाज़ों को बंद कर देता है और शयातीन को इस महीने के अंदर कैद कर देता है। इस महीने के अंदर अपने घरों ही में रहकर इबादत करनी चाहिए, क्योंकि ये बीमारी ऐसी है जो इज्तिमा से फैलती है लोगों के दरमियान। इसलिए हमें इस महीने के अंदर भी इज्तिमा करने से परहेज़ करना चाहिए और घर में रहकर ही अल्लाह तबारक व तआला की इबादत करनी चाहिए और ख़ुसूसी तौर पर अल्लाह तबारक व तआला से दुआ करनी चाहिए कि अल्लाह तबारक व तआला इस मुसीबत और बला को टाल दे। इस वबा से हत्तल इम्कान बचें, अपनी तमाम इबादत घर में रहकर ही अंजाम दें। पूरे मुल्क से हमारे उलमा यही पैगाम दे रहे हैं और इस वबा के ख़त्म होने की खुसूसी दुआ करने के लिए भी कह रहे हैं कि रमज़ान नहायत खैर बरकत वाला महीना है जिसमें कुरान का नुज़ूल हुआ। हमें इस महीने में गरीबों का भी ज़्यादा से ज़्यादा ख्याल रखना चाहिए। इस मौके पर मस्जिदें बंद ज़रूर हैं, लेकिन हमें पूरी यकसुई के साथ अपने घर पर ही तरावीह का एहतमाम करना चाहिए और अल्लाह से दुआ करनी चाहिए कि अल्लाह इस वबा से इंसानियत को बचाए। रमज़ान का महीना ये निहायत ही रहमतों और बरकतों वाला महीना है। ये वो महीना है जिस महीने का इंतखाब अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने नुज़ूल कुरान के लिए किया। ये वो महीना है जिस महीने का इंतखाब अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने एक महीने के रोज़ों के लिए किया। ये वो महीना है जो शहरुल क़ियाम है, जिसमें सलात तरावीह के अदा करने की ख़ास तौर से ताकीद की गई है और फरमाया नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, जो इस महीने का क़ियाम करे, सलात तरावीह का एहतमाम करे ईमान के साथ और सवाब की नीयत से, अल्लाह सुब्हानहु व तआला उसके पिछले तमाम गुनाहों को माफ़ फरमा देता है। इस महीने में अल्लाह सुब्हानहु व तआला की इबादत का ज़्यादा से ज़्यादा एहतमाम करें, रोज़ों का एहतमाम करें, तिलावत कुरान का एहतमाम करें, सलात तरावीह का एहतमाम करें। इसी तरह फ़क़रा और मसाकीन का ख़ास तौर से ख्याल रखें। मस्जिदें बंद हैं, मस्जिदों में हम नहीं जा सकते, लिहाजा अपने घरों ही में इन सारी इबादत का एहतमाम करें। उलमा का ख्याल है कि तरबियत के नज़रिए से ये लॉकडाउन हमारे लिए फ़ायदेमंद है। उलमा ने कहा है कि अगर हम घर वालों की तरबियत के मकसद से लॉकडाउन के इस दौर में तरावीह का एहतमाम घर पर रहकर ही करते हैं तो ये अफजल है। लॉकडाउन के दौर में हमें कहीं भी आने जाने से मुकम्मल तौर पर गुरेज करना चाहिए। घरों में रहते हुए तरावी का एहतमाम करना ये हमारे लिए तरबियत करने का एक ख़ास मौका है और बहुत सुनहरा मौका है। हमको इसका भरपूर फ़ायदा हासिल करना चाहिए। बड़े उलमा का फतवा है कि अगर अहले खाना की तरबियत करना मकसद है तो ऐसी सूरत में घरों में तरावी पढ़ना ज़्यादा अफजल है और ज़्यादा बेहतर है। इस वजह से हम सेहत व तंदुरुस्ती और अपनी जान का तहफ़्फ़ुज़ और अपनी सेहत का तहफ़्फ़ुज़ सामने रखते हुए हमारी जिम्मेदारी है कि हम भीड़ भाड़ न करें, सिर्फ अपने अहले खाना के साथ तरावी अदा करें, न किसी के घर जाएं, न किसी को बुलाएं और इस तरीके से तरावी का एहतमाम करें। मुख्तसर ये कि चार जानिब से ये बात सामने आ रही है कि हमें रमज़ान की तमाम इबादत से ज़्यादा फ़ायदा उठाना चाहिए, लेकिन लॉकडाउन के पेश नज़र घर पर रहकर ही तमाम इबादत करनी चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट, DD न्यूज़,
उर्दू खबरें। और नाज़रीन, आखिर में अहम खबरों की सुर्खियां एक बार फिर। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए रियासतों के वज़ीर आला से की बातचीत। कहा, रियासतें करें आम लोगों की जिंदगी को बेहतर करने वाली इस्लाहात। कोविड-19 से निपटने के लिए बताई 2 गज दूरी के फार्मूले पर अमल करने की जरूरत। ICMR ने रियासतों को चीन से आए रैपिड टेस्टिंग किट के इस्तेमाल को बंद करने का दिया मशवरा। मुल्क को कराई यकीन दहानी। कहा, काफी तादाद में है टेस्टिंग किट। डॉक्टर के जरिए मुकर्ररा कोविड-19 की हल्की अलामतों और साबिका अलामतों वाले मामलात के ताल्लुक से वजारत सेहत ने जारी किए होम आइसोलेशन के रहनुमा खतूत। जिन लोगों के घरों में है सेल्फ आइसोलेशन की सहूलत, वो अपने घर में रह सकते हैं आइसोलेट। मरकजी वजीर सेहत डॉक्टर हर्षवर्धन ने मुल्क भर के एम्स समेत मुल्क के 10 बड़े मेडिकल इदारों के साथ की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मीटिंग। कहा, आने वाले चैलेंजेस के लिए रहे तैयार। अस्पतालों ने कहा, वसाइल की नहीं है कमी। मुल्क भर में कोरोना के एक्टिव मामलों की तादाद हुई 21,632। कोरोना वायरस से 934 अफराद की मौत। अब तक 6,868 मरीज इलाज के बाद हुए सेहतयाब। और दुनिया भर में कोविड-19 के मामलों की तादाद पहुंची 30,40,000 से ज्यादा। मरने वालों की तादाद 2,10,000 से मुतजावुज। इन्फेक्शन के बढ़ते मामलात के दरमियान आलमी इदारे सेहत का इंतबाह। कहा, कोविड-19 के खत्म होने में लगेगा वक्त। और नाज़रीन, इसी के साथ खबरनामा यही मुकम्मल होता है, लेकिन आपको बता दें कि अगला उर्दू बुलेटिन दोपहर 3:15 पर नशर किया जाएगा। तब तक के लिए हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। आदाब।